तो हेलो दोस्तों, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करने वाले हैं जो एमपी के हिसाब से आपके लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं खनिज की दृष्टि से। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करें प्रदेश की, तो यहाँ पर हमारे प्रदेश में अगर हम बात करें तो जो संगमरमर है वो किससे मिलता है? हमें आर्कियन युग की चट्टानों से मिलता है। किससे मिलता है? आर्कियन युग की चट्टानों से। अब भाई याद रखने वाली फैक्ट है, तो हमसे ये सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो आर्कियन युग की चट्टानों से मिलता है, तो हमें मालूम है कि भाई संगमरमर से कितनी अच्छी कारीगरी होती है, कितना अच्छा, मतलब आर्किटेक्ट की अगर देखें तो वो संगमरमर का कितना अच्छा इस्तेमाल करेगा। एक आर्किटेक्ट को देखें तो संगमरमर का बहुत अच्छा इस्तेमाल करेगा, तो हम संगमरमर को ऐसे ध्यान रख सकते हैं आर्कियन से, ठीक है ना। एक आर्किटेक्ट संगमरमर का अच्छा इस्तेमाल करेगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर पन्ना जिले की बात करें तो हमें सबको पता है कि भाई पन्ना जिले में क्या मिलता है? पन्ना जिले में मिलता है संगमरमर। हम देखें तो पन्ना में संगमरमर नहीं, सॉरी बहुत गलत निकल गया मेरे मुंह से। पन्ना जो है उसमें हमें हीरा मिलता है ना। हीरा पन्ना इसलिए तो नाम लिया जाता है, इतना फेमस है। तो पन्ना जिले में हमें हीरा मिलता है, पर हीरा हमें मिलता कहाँ पर है? हीरा हमें मिलता है भोगन नदी घाटी में। कहाँ मिलता है? भोगन नदी घाटी में। तो जब हम भोगन नदी घाटी की बात करें तो देखिए, जब आपके पास हीरा या पन्ना होंगे तो इंसान या चोर अगर आपको मिल गया तो वो आपको क्या दिखाएगा? गन दिखाएगा। क्या दिखाएगा आपको? गन। तो इसी से आप ध्यान रख सकते हैं कि हीरा पन्ना अगर आपके पास है तो चोर आपको गन दिखा सकता है। तो भोगन नदी घाटी से आप हीरा पन्ना को ध्यान रख सकते हैं। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात करें, हम किसकी बात करेंगे? सुहागपुर की। सुहागपुर में बात करेंगे शहडोल की, ठीक है ना। तो सुहागपुर में हम इसकी बात कर रहे हैं शहडोल की। भाई क्या खासियत है यहाँ की? यहाँ की खासियत ये है कि ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा? कोयला क्षेत्र। तो भाई अब इसको ध्यान कैसे रखा जाए? तो हम इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं, जब हम बात करते हैं कोयला यानी कोयल की, तो कोयल क्या करती है? डाल डाल पर बैठकर गाना गाती है ना। कोयल जो रहती है वो डाल डाल पर बैठ के गाना गाती है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आप इसमें पीछे जो है इससे रिलेट कर सकते हैं, ला से, दूसरी डाल से रिलेट कर सकते हैं कोयल को, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? इस तरीके से वो प्यारा गाती है, और कोयल जो होती है बहुत प्यारा गाती है। तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं कि कोयला क्षेत्र होता है और सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र होता है। सुहागपुर शहडोल हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, ठीक है ना। अब स्टोन पार्क की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? स्टोन पार्क। जब हम बात करेंगे तो स्टोन पार्क अभी जो है वो कहाँ पर प्रस्तावित है? स्टोन पार्क को हम मार्बल हब भी कह सकते हैं। अब भाई जैसे ही आप मार्बल सुनेंगे आपके दिमाग में जबलपुर भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। पर ये कहाँ पर अभी प्रस्तावित है? ये प्रस्तावित है कटनी में। कहाँ प्रस्तावित है? कटनी में। कटनी के सलीमनाबाद में ये प्रस्तावित है। तो भाई आप ये कह सकते हैं कि जब हम स्टोन की या मार्बल की बात करें तो उसको काटना पड़ता है, तभी तो कोई सी भी चीज़ बन सकती है, तभी तो हम अच्छे से कुछ बना सकते हैं, उसे काटना पड़ता है। तो ऐसा कटनी से आपको ध्यान रहेगा, काट के आपको उसको सिलना भी पड़ता है। भाई सिलेंगे नहीं तो चिपकाएंगे, कुछ भी करेंगे तो स्लीमना, उससे आपको ध्यान रख सकता है। कटनी आ गया तो कटनी ऑप्शन देंगे आप, उस नहीं तो स्लीमनाबाद। स्टोन, मार्बल, इनको काटना पड़ता है। मतलब इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से, आपको एकदम से ध्यान आ जाएगा। बिल्कुल इन चीज़ों को आप आपस में रिलेट कर सकते हैं, आपको वहाँ पर पूरी तरीके से ये चीज़ ध्यान रह जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? हम बात करते हैं फिर से किस चीज़ की? सोने के भंडार की। कि सोने के भंडार कहाँ मिलते हैं भाई? जब हम सोने के भंडार की बात करेंगे तो सोने के भंडार मिलते कहाँ पर हैं? ये मिलते हैं सीधी में। सीधी के कहाँ पर? सीधी में किस जगह पर? मझौली। सीधी में किस जगह पर मिलते हैं? मझौली। अब इनको कैसे ध्यान रखें भाई? मझौली में, सीधी में, सोने के भंडार, सोना। तो भाई सीधे सोना है मुझे, अब मेरे बस की नहीं है कुछ और करने की, सीधे मुझे सोना है। तो ये तो सीधे की बात हो गई। अब मज़ा आ जाता है अगर सोना मिल जाता है आपको, तो सोना मिल जाता है तो आपको क्या आ जाता है? मज़ा आ जाता है। तो ऐसे मझोली से आप क्या ध्यान रख सकते हैं? कि सोने को क्या ध्यान रख सकते हैं? सोने को। अगर सोने मिल जाए तो भी मज़ा आ जाता है, और असली वाला सोना मिल जाए तो भी मज़ा आ जाता है। तो ऐसे मझोली और सीधी को आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना, सोने के भंडार के लिए। तो ये तो हो गई भाई, हम इसको कैसे ध्यान रख सकते हैं, ऐसे हम इसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद
हम यहाँ पर बात करते हैं अगली चीज़ की तरफ हम बढ़ते हैं, यूरेनियम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम? यूरेनियम की। तो हम खनिज में देख रहे हैं अभी, तो जब हम यूरेनियम की बात करते हैं तो यूरेनियम भी हमें कहाँ मिलता है? शहडोल। ये भी एक अनुमानित सी बात है, पक्का नहीं कह सकते हम, लेकिन मध्य प्रदेश में अगर यूरेनियम की बात की जाए तो ये अनुमानित है कि वह शहडोल में ही मिलता है। तो वही यूरेनियम, ठीक है। जब हम नियम की बात करें तो नियम के केस में हमें डोलना नहीं चाहिए। जब हम नियम की बात करें तो नियम के केस में हमें डोलना नहीं चाहिए, हमें नियम को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, नहीं तो शाहजी नाराज हो जाएंगे। नहीं तो शाहजी क्या हो जाएंगे? नाराज हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम यूरेनियम के केस में किसकी बात करेंगे? शहडोल की, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनको ध्यान रख सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको हम इस तरीके से जो है वो ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए अब एक और चीज़, कोयले के बारे में आपको एक और फैक्ट बता दूं, बहुत अच्छा फैक्ट है। वो एशिया की सबसे बड़ी मोटी परत है कोयले की। सिंगरौली में जो हमने देखा था अभी, तो वो एशिया की सबसे बड़ी मोटी परत है और विश्व की दूसरे नंबर की सबसे मोटी परत है, ठीक है ना। और मध्य प्रदेश की प्रथम खनिज नीति की बात की जाए तो कब लागू हुई थी? वो 1995 में घोषित की गई थी प्रथम खनिज नीति। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान रखने वाली है कि 1995 में प्रथम खनिज नीति आई थी। तो खनिज, जैसे पंच धातु ज़्यादातर बोला जाता है, तो ऐसे 5 से आपको ध्यान रह सकता है खनिज के बारे में, ठीक है ना। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो आपको मैंने याद कराने की कोशिश की है और बताने की भी कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।